एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। आज हम पार्ट 6 अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले इसका अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है निदा फाजली। और पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम निदा फाजली के जीवन परिचय को जानेंगे। तो निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। 12 अक्टूबर 1938 दिल्ली में हुआ था और इनका जो बचपन है वो ग्वालियर में बीता। और उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के ये महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा को सरलता से ये दिलो दिमाग में इनकी घर कर जाती थी, यानी कि आम बोलचाल की जो भी भाषा थी उसको यह अपने आप में स्थायी रूप दे देते थे और सरलता से किसी भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता की ये रचना करते थे। तो इन्हें बहुत बड़ी महारत हासिल थी कि जब भी कोई साधारण भाषा को ये सुनते थे, समझते थे, साधारण वातावरण को ये देखते थे तो उसे अपने आप में अपनी कविता में बांध दिया करते थे। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं और शेरो शायरी में पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े से शब्दों में कह डालते थे और इनके अंदर वह कला थी कि ये अपने शब्दों का चमत्कारी रूप से प्रयोग करते थे। ये अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार माने गए हैं। निदा फाजली की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं लफ्जों का पुल। ये इनकी प्रमुख कविता है जो इनकी पहली पुस्तक थी और इनकी जो शायरी है वह खोया हुआ सा कुछ, ये इन्होंने शायरी लिखी थी जिसके लिए इन्हें 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। निदा फाजली की आत्मकथाएं, जिनका पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा भाग दीवारों के पास, ये उनकी आत्मकथा थी। दीवारों के पास और दीवारों के पार इनकी आत्मकथा थी। निदा फाजली इनकी जो आत्मकथा इसी शीर्षक से उठी। अगले इनका जो संस्मरण है वह है तमाशा मेरे आगे। तो इसी यह जो निदा फाजली की जो आत्मकथा है वह इसी शीर्षक से फिल्म में भी प्रकाशित हो गई थी। और इनका जो निधन है, निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ था। यहाँ तमाशा मेरे आगे कविता में संकलित अंश को प्रस्तुत किया गया है। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो यह जो कहानी है इसके अंदर 4 से 5 कहानियां जो दिखाई गई है, 5 या 6 कहानियां तमाशा मेरे आगे इस संस्मरण से लिया हुआ है। तो ये तो था निदा फाजली का परिचय। अब हम उस कहानी को पढ़ने से पूर्व उसका परिचय भी देखते हैं कि कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए बनाई है। फरमाई थी कि खुदा ने उसी को जन्म लिया और उन्होंने यहाँ पर अपने जीवन का निर्वाह किया। लेकिन हुआ क्या, आदमी नाम का जो एक कुदरत का सबसे अजीब करिश्मा था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, समझदार, जिसको सोचने समझने की शक्ति है, जिसको अपना कार्य अपने अनुसार करने की अच्छे बुरे का ज्ञान है, वह एक अजीब सा करिश्मा धीरे धीरे इस पूरी धरती को उसने अपनी जागीर बना लिया। जिसको उसने समझदारी दी, जिसको उसने सोचने समझने की शक्ति दी, उसी आदमी नाम के एक करिश्मे ने इस पूरी धरती को अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को, जितने भी छोटे छोटे जीव थे, उनको दरबदर कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जीवधारियों की या तो नस्लें ही खत्म हो गई या फिर उन्होंने अपने ठोर ठिकाने को छोड़कर कहीं उन्हें अन्यत्र जाना पड़ा, यानी कि दूसरी जगह जाना पड़ा। फिर आज भी एक आशियाने की तलाश में या तो फिर वो मारे फिर रहे हैं। इतना ही नहीं हुआ, इतना करने के बाद भी जो आदमी नाम का करिश्मा है उसे जरा सी भी गनीमत नहीं आई कि वह उन जीवधारियों का सब कुछ समेट रहा है। उसने आदमी नाम के जीव ने उन जीवों का सब कुछ ले लिया। उसके बाद भी उस आदमी नाम के जीव की जो भूख है वह खत्म नहीं हुई। उसकी जो लेने की, उसकी जो अपने आप में भरने की जो भूख है वह बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी ही जात को भी बेदखल करने लगा है, यानी कि आपस में भी उनमें तकरार होने लगी है, लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा है, आतंक फैलने
लगा है। और अब आलम क्या है, आगे आप सुनिए। उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, ना किसी को कोई सहारा या सहयोग देने की कोई भी मंशा है। उसके मन में दूसरे के प्रति सहयोग करने या उसके सुख दुख में साथ होने की कोई चिंता नहीं है, ना ही कोई उसका मन किसी दूसरे में लग रहा है, बल्कि उसका मन क्या है, अपना अपना सिर्फ अपना पेट भरना है और अपना ही कार्य पूरा करना है। यदि नहीं आता है तो हम इस पाठ के जरिए वो सारी चीजें पढ़ेंगे जिसके अंदर बताया गया है कि आदमी नाम के करिश्मे ने इस संसार के साथ, इस प्रकृति के साथ क्या क्या खिलवाड़ किए हैं और जिसका नतीजा वह आज तक भुगत रहा है। आसपास के लोगों को वह अपना नहीं समझ रहा है। बहुत संभव है इसमें पढ़ते हुए ऐसे बहुत से लोग भी हमें याद आएंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी के प्रति उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया है। आज वर्तमान परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि हम कोरोना जैसी महामारी से भी ग्रसित हो रहे हैं और अपने अपने छोटे छोटे स्थानों पर आ गए हैं और अपने अपने में सीमित रह गए हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर यही भावनाएं आ गई थी तो प्रकृति ने भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार किया है। हम सबको एक सीमित दायरे में बांध दिया है और हम उस दायरे में बंधकर मजबूर हो गए हैं। तो ये पाठ भी हमें इसी प्रकार की कुछ बातें बता रहा है। तो हमने यहाँ पर पाठ परिचय और लेखक परिचय पढ़ा है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।